हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज से एक छोटी लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर भी जा सकता है, रेशियो एनालिसिस के अंदर भी जा सकता है, और कोई भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर फिट कर सकते हैं। बेटा आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आपको दिख रहा है। हम इबिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? अभी जिसका नबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस का एग्जाम जो देने की सोच रहा है, उसके रेस्पेक्ट में लेक्चर्स अपलोड हो गए मेरी ऐप के ऊपर, फ्री लेक्चर स्टार्टिंग में। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई कोर्स खरीदे, मैं चाहता हूं कि जब का आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आए तभी आप आके कोर्स खरीदो और आपको कुछ कुछ लेक्चर का हेड स्टार्ट मिल जाए। इसलिए मैं कुछ लेक्चर हर एक टॉपिक के फ्री डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अकाउंटेंसी के कुछ लेक्चर डाल दिए, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग और साथ में ऑडिटिंग के भी कुछ कुछ लेक्चर फ्री में आएंगे। तो उसके बाद हम एकदम पेस पकड़ेंगे। मतलब मैं तो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ आपके लिए, बट आपके लिए थोड़ा सा आपको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, हमें समझ में आता है। और सेबी ग्रेड का बैच तो बेटे हमारे एकदम जोरों से चढ़ रहा है। मैनेजमेंट का अभी टेस्ट होने वाला है और इसके बाद हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको देख के बन रहा है, मतलब बेसिक्स, उनके बेसिक्स हमें क्लियर करने हैं। मैं अवेलेबल रहूंगा आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। इस इबिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है? बेटे हम जर्नी पे जा रहे हैं, हम जर्नी पे जा रहे हैं। दो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कौन? एक आप बेटे, शक्ल देखो आपकी मैच कर रही है ना? शक्ल मैच कर रही है ना? हाँ बेटे, मिडिल क्लास बंदों की शक्ल ऐसी होती है। और दूसरा है अनंत अंबानी। ओहो, आप दोनों ने एक ही बिजनेस स्टार्ट किया। कोई भी बिजनेस होता है, आप छोटा मोटा इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने क्या किया, हम बोरो करके लेकर आए 1 लाख रुपए। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें 1 लाख रुपए किसी ने उधार दे दिए, किसी ने मतलब दया देकर हमें 1 लाख रुपए दे दिए। और अनंत अंबानी ने अपनी 1 घंटे की या 1 दिन की पॉकेट मनी यूज करी 1 लाख रुपीज। ठीक है जी, 1 लाख रुपीज उसने भी यूज करे। ठीक है जी, आप दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हम देखना चाहते हैं कि अनंत अंबानी ने हमसे ज्यादा पैसा कमाया या हमने ज्यादा पैसा कमाया। और इसका आंसर आया कि आपने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कमाया 10,000 रुपए और अनंत अंबानी ने कमाए 12,500 रुपए। आपने कमाए 10,000, आपने 10K कमाए और अनंत अंबानी आपसे बेहतर निकला। बेहतर निकला, बेहतर निकला। नेट प्रॉफिट लिखा है इधर, नेट प्रॉफिट लिखा है। इस नेट प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते, हम उसकी बात करेंगे। ये तो नेट में आपके पास कितना पैसा बचा, आपने कितना पैसा नेट नेट में कमाया उसकी बात कर रहा है। अब ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, बिजनेस किसने ज्यादा अच्छे तरीके से करा, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कि ऑपरेट करने से कितना पैसा कमाया, हमने बिजनेस से कितना पैसा कमाया। हमने कहा बात को आगे करते हैं। फिर हमने बोला आप इस प्रॉफिट को पीछे लेके चलो, आप इसमें टैक्स का सिस्टम, मतलब टैक्स का ट्रीटमेंट हटाओ। हम टैक्स का ट्रीटमेंट क्यों हटा रहे हैं? कोई कोई इंडिविजुअल बेटे ज्यादा टैक्स देते हैं, मतलब वो ज्यादा ब्रैकेट होता है उनका टैक्स का। कोई कोई कम ब्रैकेट में होते हैं। कोई कंपनी की फॉर्म में काम कर रहा है, कोई और किसी पार्टनरशिप की फॉर्म में कर रहा है। तो सबके टैक्स रेट अलग है। क्या टैक्स रेट अलग होने से आपके बिजनेस के ऑपरेशन पे फर्क पड़ेगा? मतलब ऑपरेशन, आपके बिजनेस की अर्निंग की कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। बट आप जो बिजनेस कर रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने 100 रुपए की चीज अगर 150 रुपए में, 150 की चीज अगर आपने 150 में बेची, तो आपने 50 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। मतलब मोटा मोटा देखा है तो आपने ऑपरेट करके, कुछ काम करके, छोटा मोटा खर्चा लगा के आपने 50 रुपीज कमाए। दूसरे बंदे ने भी 50 रुपीज कमाए। बट अगर वो हायर टैक्स रेट पे है, उसने 50% का टैक्स दिया, आपने 10% का टैक्स दिया, तो क्या उसने ऑपरेशन गलत किए? उसके ऑपरेशन भी तो वही थे, उसने भी तो 50 रुपए ऑपरेट करके कमाए ना। हाँ, तो हमें इतनी बात समझ में आता है कि हम टैक्स को एड बैक करेंगे, सबका अलग अलग स्लैब रेट है। हम टैक्स के रेट पे जो उसने टैक्स दिया है, उससे हम उसके बिजनेस के ऑपरेशन को जज नहीं करेंगे। एड बैक करो सर, हमें समझ में आती है, एड बैक करो। अब इसके बाद हमने बोला क्या, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। देखो बेटा, यहाँ पे हमने टैक्स रेट सेम रखा है वैसे तो, बट अलग अलग भी होता है। हमने 50% रेट रखा। इस केस में देखो बेटा, आपके 20,000 बिफोर टैक्स, आपका 20,000 का प्रॉफिट होगा ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000, हमने लिख दिया 20K। और अंबानी अभी भी हमसे आ गया, उसने 50% का टैक्स देके 25,000 कमाए होंगे, तभी उसका 50% का टैक्स दिया।
और आफ्टर टैक्स उसके 12,500 बचे। अभी तक अंबानी हमसे आ गया, बट ये क्या हमें ऑपरेशन की एफिशिएंसी बता रहा है? अभी हमने बिफोर टैक्स कर दिया। और भी एक चीज आपको ऐड बैक करनी है, क्या? आपको इंटरेस्ट भी ऐड बैक करना है। सर हमें इंटरेस्ट ऐड बैक क्यों करना है? आपने जो पैसा लिया बेटे उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़ा। इंटरेस्ट, अगर यही पैसा आपका खुद का होता, जैसे कि अनंत अंबानी का खुद का पैसा था, उसको किसी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, उसको किसी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। तो हमने कहा भाई ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंस आ गया। अगर हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करें तो हम बता पाएंगे कि उन्होंने धंधा करके, बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाया। अब हमने कहा इसके इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करो। ये सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से फर्क आया है, क्योंकि अंबानी ने खुद इक्विटी, खुद का पैसा यूज करा तो उसको कहीं पे बाहर पैसा देना नहीं पड़ा इंटरेस्ट। और हम जैसे गरीब इंसान ने बाहर से पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाया, हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10% का आगे किसी को इंटरेस्ट देना पड़ा। तो हमने बोला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट से पहले की अर्निंग और टैक्स से पहले की अर्निंग। हमारी, आपकी और मेरी 30K है, 30K है। और अनंत अंबानी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बेटे देखो इसका 25 का 25 यहीं पे आ गया ना, इसको तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं, पैसा ही बहुत है, खुद का पैसा लगाया, इसने भी 25,000 कमाया। ये आपका रियल ऑपरेशन बता रहा है। मतलब हम जीत गए यहाँ पे। हमने 1 लाख रुपए लगा के, चाहे वो बोरोड था, बट हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, बोरोड कैपिटल थी। हमने 1 लाख रुपए लगा के 30,000 कमाए, और अनंत अंबानी ने 1 लाख रुपए लगा के 25,000 कमाए। हम जीत गए, हम विनर हैं, हम विनर हैं। इसीलिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग, ऑपरेट करने का प्रॉफिट, ऑपरेट करने का अर्निंग, ऑपरेट करने का प्रॉफिट बोला जाता है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। आपको बात समझ में आती है? हमने टैक्स और इंटरेस्ट को क्यों ऐड बैक किया? टैक्स रेट सबका अलग अलग हो सकता है, हम उसे ऑपरेशन को मतलब जज नहीं करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग हो सकता है, हम कैपिटल क्या किसकी बोरोड है फिर कुछ, हम उसे ऑपरेशन जज नहीं करेंगे। ऑपरेशन तो बेटे ये मिडिल क्लास के इंसान ने बढ़िया किया, इसने 1 लाख रुपए कमा के, 1 लाख रुपए लगा के 30,000 कमाए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी, ईबीआईटी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी। और दूसरी साइड इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो 25,000 है। हम विनर, हम विनर, हम जीत गए। हमने बात यहीं पे खत्म कर दी। कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया होगा तो हम उसको ईबीआईटी ही लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन हमें बोलता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो तो हम उसकी बात मान लेंगे, उसको बोलते हैं बेटे नो पैट, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन बोलेगा हम क्वेश्चन की सुन लेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा, बट जहां पर भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा हम कहेंगे ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बात समझ में आती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई बोलेगा हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो होती है, जो रेशियो एनालिसिस आप करोगे उसमें बहुत यूज होगा, काफी सारे क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट खत्म करें। आपको जो भी कोई कॉन्सेप्ट समझना हो आप कमेंट कर दीजिए, मेरे को टेलीग्राम कर दीजिए, मेरी ऐप पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? सेबी ग्रेड के लिए आप प्लीज रजिस्टर हो जाओ, और नाबार्ड ग्रेड है फाइनेंस के लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर, दोनों कोर्स अभी ओपन है। चलो जी, आज की कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।